मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत बड़े कबीरा गुनाहों में से एक ये है कि आदमी अपने वालिदैन पर लानत करे। दरियाफ्त किया गया कि कोई अपने वालिदैन पर किस तरह लानत करता है? फरमाया कि आदमी दूसरे के वालिद को गाली देता है तो वो उसके बाप और उसकी माँ को गाली देता है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। न्यू दिल्ली वसंत विहार में बीआरएस मरकजी दफ्तर तामीरी कामों का रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने लिया जायजा। बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय का दिमाग घुटनों में है। बीजेपी धोखाधड़ी पर हर एक हलके में वजाहत करने का हैदराबाद में मीडिया से टीएसआरटीसी चेयरमैन निजामाबाद रूरल मिले बाजरी गोवर्धन का फर्ज। सीएम केसीआर की मौजूदगी में महाराष्ट्र के मुख्तलिफ कायदीन ने बीआरएस पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। जिन्नापुर अर्बन पार्क का महकमे जंगलात प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रियंका वारगिस ने लिया जायजा। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु व जेडपी चेयरमैन डी विठल राव हमरा मौजूद। गैर मौसमी बारिश के सबब शहरी जिंदगी दरहम बरहम। बोधन रोड गंदे नाले में तब्दील। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। शाह निजामाबाद के ITI कॉलेज में मरकजी और रियासती हुकूमत के इश्तराक से कायम करदा नेशनल अकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन की जानिब से जारी क्लासेस का कांग्रेस कायद सैयद खैसर ने दौरा करते हुए लिया जायजा। वो नौजवानों से अपील की कि वो इस स्कीम से इस्तिफादा हासिल करें। आज यहाँ पर नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन के मैं यूनिट पे यहाँ पर आया हूँ। हमारे डायरेक्टर साहब से मुलाकात हुई, स्टूडेंट से मुलाकात हुई और यहाँ के ट्रेनिंग मैडम सरोजा मैडम से भी मुलाकात हुई और बच्चों के क्लासेस को मैं ख़ास तौर से आके देखा हूँ। बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग चल रही है। मैंने इसके लिए 4-6 महीने कोशिश किया और मुख्तलिफ़ एरियाज़ के बच्चों को यहाँ पर निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। ये सर्टिफिकेट कोर्स से आलम में नौकरी मिलेंगी, यूरोप में नौकरी मिलेंगी, सऊदी अरब में या अरबियन कंट्रीज़ में अच्छी नौकरी मिलेंगी। उसके साथ साथ ये लोग इंडिया में बेहतरीन जॉब दिलाएंगे। एक मिसाल भी यहाँ पर है। मेरा एक स्टूडेंट जो आज बोलते सो खुद 2 से 3 करोड़ का मालिक है, वो नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन में काम किया, उसको नौकरी तुर्की की कंपनी में नौकरी मिली। उसके बाद मलेशियन कंपनी में काम करा इंडिया में। वो उसके बाद 30,000 हासिल कर रहा था। वो सोचा कि मैं ये 30,000 हासिल करूँ, क्यों ना मैं खुद का कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करूँ। तो इलेक्ट्रीशियन आज कई लोगों को नौकरी दे रहा है। तो हमको आज सीखना चाहिए। आज ज़बरदस्त स्टाफ है, ये लोग मेहनत के साथ ये नौकरी काम करा रहे हैं बच्चों को और हमारे बच्चों को आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। आगे चल के भी कई कोर्सेस आएंगे। तो मेरी अदमन गुजारिश है तमाम निज़ामाबाद के नौजवानों से, तमाम उलमा इकराम से, तमाम लेक्चरर से, टीचर से कि ये नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन का जो कोर्सेज आ रहे हैं उसको इस्तेमाल हासिल करें ताकि सबका भला होगा, ख़ानदान बनेंगे, ज़िंदगी बनेगी। जय हिंद, जय भारत। నిజామాబాద్ జిల్లా లోపల నిజామాబాద్ టౌన్ లోపల నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ సంస్థ లోపల ఇక్కడ కేవలం మైనారిటీ స్టూడెంట్స్కు ఇక్కడ సూపర్వైజర్ స్ట్రక్చర్ అనేటువంటి ట్రేడ్ లోపల 3 నెలల ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అందులోపల 20 మందికి ఒక బ్యాచ్ చేయడం జరిగింది. అందులో 20 మందిని రెగ్యులర్గా వచ్చేటట్లాంటి వారిని మేము ఎన్రోల్ చేసేసుకొని దాదాపు 1 నెల నుంచి వాళ్ళకి క్లాసెస్, థియరీ క్లాసెస్ అండ్ ప్రాక్టికల్ క్లాసెస్ కూడాను బ్రహ్మాండంగా జరుగుతున్నాయి. పిల్లలు కూడా సిస్టమేటిక్గా రావడం జరుగుతుంది. అందులో ఒక్కళ్ళు ఇద్దరు ఏమవుతుందనంటే రాకపోవడం వల్ల ప్రాబ్లం అవుతుంది. వాళ్ళు కూడా రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఈ సూపర్వైజర్ స్ట్రక్చర్ అనేటటువంటి ట్రేడ్
మన నిజామాబాద్ జిల్లా లోపల ఈ మైనారిటీ కార్పొరేషన్ తరఫున మైనారిటీ స్టూడెంట్స్కు మొట్టమొదటిసారిగా మనం ఇక్కడ లాంచ్ చేయడం జరిగింది. దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నదని చెప్పేసి నేను మరొకసారి మైనారిటీ స్టూడెంట్స్కి నేను రిక్వెస్ట్ కూడా చేస్తున్నాను, వాళ్ళకు ఆహ్వానం కూడా క్వాలిఫై చేస్తున్నాను. ఈ ట్రైనింగ్ వల్ల ట్రైనింగ్ సూపర్వైజర్ స్ట్రక్చర్ ఇవ్వడమే కాకుండా వారికి జాబ్ కూడా 100% ప్లేస్మెంట్ కూడా ఇచ్చేటువంటి బాధ్యత మన నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేటువంటి మనము సంస్థ మేమే తీసుకుంటాము. 100% వాళ్ళకి జాబ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాం. జాబ్ ప్రొవైడ్ చేయడమే కాకుండా సర్టిఫికేషన్ ట్రైనింగ్ కూడాను సర్టిఫికేట్ కూడా వాళ్ళకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. మనం ఇచ్చినటువంటి సర్టిఫికేట్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు ఏ దేశానికి వెళ్ళాలన్నా ఇక్కడ ఇండియాలో ఉండాలన్నా కూడాను వాళ్ళకు సరిపోయేంత వాళ్ళు అడిగినంత జీతం ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కనుక ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఇంకా మేము లాంచ్ చేయాలని చెప్పి చూస్తున్నాము. రావాల్సినటువంటిది ఏదైతే ఉందో ట్రైనీస్ ఎవరైతుందో వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్తో వచ్చేసేసి వారు సద్వినియోగం చేసేసుకొని జీవితం లోపల నిలదొక్కుని జీవితంలో సెటిల్ కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. అది చేయడానికి వారి యొక్క జీవితాల్లో బాగుపడడానికి నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేటువంటి సంస్థ ఎప్పుడు ముందుంటుందని మరొకసారి నిజామాబాద్ ప్రజలకు తెలియజేస్తూ थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. बार बार फंड्स की जाए लेकिन मसला जू का तो गैर मौसमी बारिश के सबब आम जिंदगी दरहम बरहम, हर बार की तरह बोधन रोड गंदे पानी की झील में तब्दील. शाहनिजामाबाद में मुसलसल हो रही गैर मौसमी बारिश के सबब आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई है और इस बारिश के सबब पानी की निकासी ना होने के सबब कई इखलाती इलाके गंदे पानी की झील में तब्दील हो रहे हैं, जिसके सबब कई बीमारियां लाक है. जिसकी मिसाल बोधन रोड की है, जहां पर रोज बारिश के पानी के सबब नालियों की गंदगी सड़क पर जमा हो रही है और हर बारिश के बाद सड़क काफी देर तक गंदे पानी की झील में तब्दील हो जा रही है, जिसके सबब आमदरफ्त को काफी दुश्वारी पेश आ रही है. वाज़ेह है कि बोधन रोड से पानी की निकासी के मसले को हल करने के लिए अभी तक महकमे बल्दी की जानिब से काफी फंड से खर्च किया जा चुका है. अस्सलामुअलैकुम. ये बोधन रोड है, बोधन बस स्टैंड से जो हड़तापल्ली बोधन रोड है, ये सिर्फ निज़ामाबाद में 15 मिनट बारिश हुआ है तो पूरा वन साइड रोड बंद हो गई. पूरे दुकानों में पानी आ गया. बहुत हालात ख़राब है निज़ामाबाद के. बिल्कुल गुजारिश की जाती है यहाँ के लोकल लीडरों से, यहाँ के पूरे लीडरों से आके देखो भाई बहुत परेशानी हो रही. कम से कम 1-2 घंटे की ट्रैफिक पूरी जाम है. दुनिया की परेशानी हो रही. सिर्फ 15 मिनट ही पानी गिरा तो यहाँ लोग है और आने वाले दिनों में बारिश के दिन है भाई बहुत बुरा मुसीबत उठाना पड़ता. बिल्कुल आपकी गुजारिश की जाती. बहुत बुरे हालात है. 15 मिनट पानी गिरा तो ये हालात है भाई. आके देखिए लीडर आप सब. बांसवाड़ा हल्के मौसरा मंडल के हाथों में बेमौसम बारिश से मुतासरा किसानों से जिला DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने मुलाकात करते हुए तबाहशुदा फसलों के ताल्लुक से तफसीलात हासिल की. मुत्तहदा जिले निजामाबाद DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने बांसवाड़ा हल्के का दौरा करते हुए मौसरा मंडल के हाथ में गैर मौसमी बारिश से मुतासरा किसानों से मुलाकात करते हुए तबाहशुदा फसलों के ताल्लुक से तफसीलात हासिल की. बातजार DCCB चेयरमैन ने कहा कि मौसरा मंडल में गुज़िश्ता शब होने वाली ज़्यादा बारिश से 150 एकड़ में धान की फसल को नुकसान हुआ है और खड़ी फसलें तबाह हो गई और इसके अलावा गैर मौसमी बारिश से मुतासरा किसानों की भारी तादाद होने का इजहार करते हुए इन्होंने रेवेन्यू महकमे ज़राअत को फिलफल मुश्तरका तौर पर सर्वे करते हुए तबाहशुदा फसलों के ताल्लुक से तफसीलात हासिल करने का इजहार किया. महाराष्ट्र में BRS की बढ़ती हुई मकबूलियत से सियासी पार्टियां जहनी दीवालीपन में मुब्तला होने का तेलंगाना भवन में महाराष्ट्र के कायदीन से मुनक़िद इजलास से CM KCR ने किया इजहार. रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना भवन में महाराष्ट्र के मशहूर मारूफ कायदीन से BRS पार्टी की जानिब से चलाई जाने वाली हिकमत अमली के ताल्लुक से तबादले ख्याल करते हुए कहा कि 10 मई से जून की 10 तारीख तक महाराष्ट्र के कोने कोने में अब की बार किसान सरकार का नारा लगाने की अपील की और 10 मई से 10 जून तक पार्टी तंजीमी ढांचे व पार्टी मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की जाए और पार्टी का तंजीमी ढांचा एक ही वक्त में 288 हलकों के मराकज़ से शुरू होना चाहिए. महाराष्ट्र की सियासत में तब्दीली लाने के अलावा वहाँ की अवाम की ज़िंदगियों में तब्दीली लाने का इजहार किया. इस इजलास में रियासती वज़ीर जगदीश रेड्डी, MP BB पाटिल, गवर्नमेंट वेब बालका सुमान, जिले BRS सदर आदमूर MLA जीवन रेड्डी, रैतु बंधु समिति रियासती सदर P राजेश्वर रेड्डी, MLC श्रीकोंडा मधुसूदन चारी, MLA जोगुला रामन्ना, साबिका MP G नगेश, महाराष्ट्र के मशहूर मारूफ कायदीन मानिक गदम, साबिका MLA शंकर आना डोंगे व दीगर ने शिरकत की. मायापुर देहात में क़ियाम अमल में लाए गए कंटी वेलगू कैंप का अवामी नुमाइंदों ने इफ्तिताह अमल में लाया.
मायापुर देहात में क़याम अमल में लाए गए आंखों की रोशनी प्रोग्राम का मुकामी सरपंच एम अनुराधा सुभाष गौड़ के हाथों इफ्तिताह अमल में लाए गए। इस मौके पर इन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत के इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में बसारत की खराबी को दूर करने के अज़्म के साथ शुरू किया गया कंटी वेलगू प्रोग्राम इंसानियत से वाबस्ता एक अजीम प्रोग्राम है। लिहाजा मुकामी अवाम इनसे मुताल्लिक़ आंखों के अमराज के टेस्ट के लिए हुकूमत की जानिब से क़ायम किए गए आई कैम्प से रुजू होकर आंखों का टेस्ट करवाने वाले ज़रूरतमंदों को मुफ्त अद्वियात और चश्मे की फ़राहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एमपीपी संतोष रेड्डी, एमपीटीसी मनोज राव, एमपीडीओ नागावर्धन, डॉक्टर अरुणा, एएनएम दमयंती, मौजे के नायब सरपंच, आशा वर्कर्स, मौजे के अवाम, बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान के अलावा दीगर ने शिरकत की। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर वीओए ने इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल के हल के लिए मंडल परिषद दफ्तर के सामने एहतजाजी धरना मुनक़िद किया। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर वीओए ने इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल को फिलपुर हल करने के लिए मंडल परिषद दफ्तर के सामने एहतजाजी धरना मुनक़िद किया और इसे रियासती सतह पर मुनक़िद करने का इजहार किया। इस मौके पर वीओए मंडल सदर मंजुला ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से मुतारिफ किए गए तमाम फलाही स्कीमात के साथ ख़वातीन को कर्जा जात की फ़राहमी अमल में लाई जा रही हैं और रियासत में रूबे अमल में लाए जाने वाले स्कीमात से अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब करने के तहत इन्हें भी रियासती हुकूमत की जानिब से कम अज़ कम 18,000 रुपये उजरत की फ़राहमी अमल में लाने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में सदर मंजुलता, सेक्रेटरी राजलता खजांची, डी लाहरिका, मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले वीओएस व दीगर ने शिरकत की। एड़पल्ली मंडल कुरनापल्ली देहात में वाक़ई नर्सरी का चीफ मिनिस्टर दफ्तर सेक्रेटरी प्रियंका वारगेस ने लिया जायजा। एड़पल्ली मंडल कुरनापल्ली देहात में वाक़ नर्सरी का चीफ मिनिस्टर दफ्तर सेक्रेटरी प्रियंका वारगस ने जायजा लेते हुए जहां भी सरकारी अराजी खाली हो वहां पर पौधों की अफजाइश करने की ताकीद की और लगाए गए पौधों की बेहतर निगहदाश्त करने के लिए रोजगार तमानियत स्कीम से मुलाहिका मजदूरों का इस्तेमाल करते हुए हर एक पौधे को जियो टैग करने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ DRD APD चंदन नायक, एमपीडीओ गोपाला कृष्णा, मौजे के सरपंच सावित्री रविंद्र गौड़, फ्लड असिस्टेंट रवि व दीगर ने शिरकत की। धरपल्ली मंडल के मुकाम पर तेलंगाना IKP VOA की जानिब से गैर मुअय्यना हड़ताल का इनेकाद अमल में लाया गया। धरपल्ली मंडल के मुकाम पर तेलंगाना IKP VOA की जानिब से गैर मुअय्यना हड़ताल का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि बहुत ही कम तनख्वाह में खिदमात अंजाम देने वालों की शनाख्त करते हुए कम अज़ कम 18,000 उजरत की फराहमी अमल में लाते हुए 10 लाख का बीमा लागू करने का तेलंगाना IKP VOA की जानिब से मुतालबा किया गया। इस प्रोग्राम में धरपल्ली मंडल सदर MD नईम, वर्किंग प्रेसिडेंट रमेश, सेक्रेटरी गंगाधर खजांची, राजेश्वर, नायब सदर निर्मला, असिस्टेंट सेक्रेटरी अलेक्या, मिशे लक्ष्मण, मंडल VOS ने शिरकत की। 9,900 జీతం చేసింది. ఇప్పటికి కూడా మాకు గుర్తించి 18,000 వేతనం వేస్తేనే మాకు ఏదైనా దేనికన్నా అవుతుందని మా పిల్లల భవిష్యత్తు కన్నా మాకన్నా చాలా అంటే చాలా జీతాలు పెంచేస్తున్నాం వివేలుగా. మళ్ళీ పొద్దున్న లేచి మాకు టైం అనేది లేదు. పొద్దున్న వెళ్తాము విలేజ్కి, సాయంత్రం నైట్ వరకు ఉంటున్నాము. మా కష్టాన్ని గుర్తించి ప్రభుత్వం మాకు వేతనం 18,000 చేయాలని చెప్పేసి महाराष्ट्र के औरंगाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर मारूफ कायदीन तेलंगाना हुकूमत के इक़्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही व तरक्याती स्कीमात से मुतासर होकर CM KCR के हाथों BRS पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में रियासती वज़ीर आला KCR की कामयाब तरीन क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही व तरक्याती स्कीमात से मुतासर होकर महाराष्ट्र के औरंगाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर मारूफ कायदीन यावतमाल साबिक़ MLA राजू तोड़ सत्यम, ZP साबिक़ वाइस चेयरमैन पवन तिजारे, गजानन आदिवासी संगम सदर सूरज जात्रम व दलित संगम जिले सदर अरविंद गौटिकर, किसान कायद शिवानंद अमरावती, कायद जगदीश नाना बोंडे, शिवसेना यूथ वाइस प्रेसिडेंट महेश मुंडे, अजय तिवारी, धनंजय पाटिल व दीगर साथियों के हमरा रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के हाथों पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को गुलाबी खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तेमाल किया। जिले निजामाबाद के 3rd डिवीज़न में वाक़ गोपनपल्ली देहात में क़याम अमल में लाए गए कंटी वेलगू कैंप का मुकामी कॉरपोरेटर के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। जिले निजामाबाद के 3rd डिवीज़न में वाक़ गोपनपल्ली देहात में कायम किए गए कंटी वेलगू कैंप का कॉरपोरेटर श्रीनिवास रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आज तमाम अज़ा में सबसे अहम है, बीनाई के बगैर जिंदगी नहीं है, इसीलिए रियासत के चीफ मिनिस्टर KCR
ने आंखों की अहमियत को समझते हुए कंटी वेलगू कैंप का इनेकाद अमल में लाया। लिहाजा मुकामी अवाम अपने साथ आधार कार्ड लेकर मोबाइल नंबर अपने साथ रखते हुए हुकूमत की जानिब से क़याम अमल में लाए गए कंटी वेलगू कैंप से रुजू होकर आंखों का टेस्ट करवाने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में तिब्बी अमला श्रावण, अरुण, सुरेश, आशा वर्कर्स और दीगर ने शिरकत की। కార్యక్రమం భాగంగా మా గుకంపల్లి డివిజన్ 3లో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. ఇంటి కార్యక్రమానికి విశేషంగా డాక్టర్ శ్రవణ్ కుమార్ గారికి, అలాగే మా వైద్య సిబ్బందికి, అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విలేజ్ కమిటీ వారికి మా యొక్క అభినందనలు. అలాగే ఈ కార్యక్రమాన్ని అందరం ఉపయోగించుకొని అందరూ వారి యొక్క కంటి చూపు इंदलवी मंडल के गनाराम कौमी शाहरा के करीब वाक़ रविकरण ट्रस्ट के ज़ेर निगरानी में ड्राई फ्रूट्स, एप्पल, ऑनियन, वेजिटेबल प्रोडक्ट की तैयारी अमल में लाने के लिए आज मेहमान खुसूसी के जरिए इफ्तिताह अमल में लाया गया। इंदलवी मंडल गनाराम गाँव के चौरास्ते पर क़याम अमल में लाए गए रवि किरण प्रोजेक्ट को मुख्तलिफ मेहमान खुसूसी के जरिए पूजा पाठ अंजाम देते हुए प्रोजेक्ट का इफ्तिताह अमल में लाए गए। इस मौके पर ग्रामोन्नति ट्रस्ट CEO VP शर्मा ने मीडिया से खिताब करते हुए ज़िले निज़ामाबाद के इंदलवी मंडल गनाराम कौमी शाहरा के करीब वेजिटेबल की तैयारी अमल में लाने वाले प्रोजेक्ट का क़याम अमल में लाने को काफ़ी खुशाइन करार किया। NIF प्लस अथांग CSR फंड्స్తో స్టార్ట్ చేస్తున్న ఒక ప్రాజెక్టు. ఇది ఎస్పెషల్గా నిజామాబాద్ డిస్టిక్లోనే ఇది ఫస్ట్ ఇట్లాంటిది మొదటిసారి ఇట్లా పెట్టడం. దీనివల్ల లోకల్గా ఉన్న ఉమెన్స్కి ఆడవాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ కలిగించాలన్నదే మా ఉద్దేశం ఇది. సో టార్గెటెడ్ ఒక 70 మంది లోకల్ ఉమెన్స్కి మేము ఎంప్లాయ్మెంట్ కలిగించాలని ఈ యూనిట్ ఇక్కడ పెట్టాము. आर्मी शहर के दूसरे वार्ड में लेबर डिपार्टमेंट के ज़ेरे निगरानी में मेडे के पेश नज़र तामीराती मजदूरों के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। आर्मी शहर के दूसरे वार्ड में लेबर डिपार्टमेंट के ज़ेरे निगरानी में मेडे के पेश नज़र तामीराती मजदूरों के लिए क़याम अमल में लाए गए मुफ्त तिब्बी कैंप का मुकामी काउंसलर खिंदेश संगीता के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। बाताज़ा तिब्बी अमले की जानिब से तामीराती मजदूरों को 32 किस्म के मुफ्त टेस्ट करते हुए मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में मंडल लेबर डिपार्टमेंट ऑफिसर मनोहर, सीनियर असिस्टेंट श्रीनिवास, तिब्बी अमले के अलावा BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन तामीराती मजदूरों ने शिरकत की। చెకప్స్ అన్నీ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఈరోజు మన చిన్న సమస్యలతోటే పెద్దదానికి కూడా గుర్తించగలుగుతాము. అదే దానిని దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళు భవన నిర్మాణ కార్మికులు చాలా హెల్తీగా ఉంటే మనము ఎక్కడ ఏ పనికి వెళ్ళినా కానీ ఆ లేబర్ కార్డు ద్వారా ఈ టెస్టర్ ద్వారా వాళ్ళకు హెల్త్ యూస్ఫుల్గా ఉంటుందని गुज़िश्ता 10 यौम से जारी मौज़े के सेक्रेटरियों से मुताल्लिक़ा मसाइल को फिलफुर हल करने का कोटगिर मंडल सरपंच संगम सदर लक्ष्मण ने हुकूमत से की ख्वाहिश। कोटगिर MPP दफ्तर के पास जारी हड़ताल कैंप का मुशाहदा करते हुए मौज़े के सेक्रेटरियों को ताक़ीद फराहम की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मौज़े में साफ़ सफाई के काम न होने के बराबर है और गाँव में टैक्स की वसूली कम के अलावा देहात में मसाइल का इजाफा हो रहा है। इसीलिए फौरी तौर पर मौज़े के सेक्रेटरियों से मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने की हुकूमत से ख्वाहिश। జూనియర్ పంచాయతీ వాళ్ళ సమ్మెకు సర్పంచుల ఫోరం తరఫు నుండి ఈరోజు మేము సంఘీభావం తెలపడం జరిగింది. గ్రామాల్లో సెక్రటరీలు లేక పంచాయతీ సెక్రటరీలు లేక అభివృద్ధి కుంటుపడుతుంది. కావున దీనిపైన ప్రభుత్వం స్పందించి వారి యొక్క డిమాండ్లను चिन्नापुर अर्बन पार्क का महकमे जंगलात प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रियंका वारगिस ने लिया जायजा। मागलून मंडल के चिन्नापुर अर्बन पार्क का महकमे जंगलात प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रियंका वर्गीस के हमरा ZP चेयरमैन डिविटर राव, जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जायजा लेते हुए मुख्तलिफ हिदायत जारी की। इस मौके पर इनके साथ महकमे जंगलात के अहदेदारान, मागलून मंडल के अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत। न्यू दिल्ली वसंत विहार में BRS मरकजी दफ्तर के तामीरी कामों का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने लिया जायजा। दिल्ली वसंत विहार में भारत राष्ट्र समिति मरकजी दफ्तर के इफ्तिताह अमल में लाने से मुताल्लिक़ा किए जा रहे इंतजामात का रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी, MP राज्यसभा मेंबर संतोष ने जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि BRS मरकजी दफ्तर को तेज़ी के साथ मुकम्मल करने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान के अलावा दीगर मौजूद थे। बीजेपी की धोखाधड़ी को हर एक हलक़े में वजाहत करने का हैदराबाद में मीडिया से RTC चेयरमैन रूरल MLA बाजरी गोवर्धन ने असम्बली के हाथ में किया इजहार। TSRTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निज़ामाबाद बाजरी गोवर्धन ने मीडिया से खिताब करते हुए BJP स्टेट प्रेसिडेंट बंडी संजय पर तनकीद करते हुए कहा कि हाल ही में
होने वाले ज़्यादा बारिश से मुतासरा किसानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए सीएम KCR की जानिब से फी एकड़ पर 10,000 रुपये देने का ऐलान किया है, लेकिन आज मरकज़ की जानिब से किसानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के मामले में कोई भी इक़दामात अमल में न लाने वाले बीजेपी कायदीन किसानों को अपनी बनावटी बातों के जरिए धोखा देने पर बरहमी का इजहार किया। प्रधानमंत्री भाषा అమిత్ షా భాష నీకు రాదు, నీకు వచ్చిన భాష మీ ప్రధానమంత్రి రాదు. అలాంటి వ్యక్తిని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు పెట్టడం బీజేపీ పార్టీ దురదృష్టంగా భావిస్తున్నాయి. రాజకీయాలు మాట్లాడుతుంటే చాలా విమర్శలు చేయొచ్చు, ప్రభుత్వాన్ని చేయొచ్చు, లేదా ప్రతిపక్షంగా చేయొచ్చు, ఏదో చేయొచ్చు. నేను గత కొద్ది రోజులుగా వింటున్నాను ఈ మాటలు కానీ ఆరోపణలు కానీ అర్థరహితమైన మాటలు, చెత్త ఆరోపణలు. పోనీ నీ ప్రభుత్వం వేరే రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వం ఉంది, బీజేపీ ప్రభుత్వం. मे डे तकरीब के पेश नज़र आलमगीर शहर में IFTU तेलंगाना प्रगतिशीला बेड़ी वर्कर्स यूनियन दफ्तर का रियासती सदर भुवनेश्वर ने इफ्तिताह अमल में लाया। आर्मू में मजदूर परचम का बीड़ी वर्कर्स यूनियन रियासती सदर भुवनेश्वर ने नकाब कुशाई अमल में लाई। बातज़ा रियासती सदर भुवनेश्वर ने कहा कि शहर चिकागो में मजदूरों ने जदोजहद व कुर्बानी देते हुए 8 घंटे काम करने का हक हासिल किया, लेकिन आज मरकज़ व रियासत के इक़्तिदार में मौजूदा पार्टियों की जानिब से किसान मुखालिफ पॉलिसियाँ अपनाई जा रही हैं। इसीलिए तमाम मजदूर मुतहद होकर अपने हुकूक़ के हसूल के लिए जदोजहद करने की अपील की। इस प्रोग्राम में तेलंगाना प्रगतिशीला बेड़ी वर्कर्स यूनियन रियासती जनरल सेक्रेटरी सूर्य शिवाजी, IFTU जिले नायब सदर ख्वाजा मोइनुद्दीन, राजయ్య, पद्मा, श्रीनिवास, अल्ताफ, रवि व दीगर ने शिरकत की। దేశంలో పేదరికం పెరుగుతూ ఉంది. ఆక్స్ఫామ్ నివేదిక ప్రకారం ఏంటంటే మన దేశం 191 దేశాల్లో మన యొక్క స్థానం 107 ఉన్నాం. అంటే చాలా వెనుకబడి ఉన్నాం. చిన్న చిన్న దేశాలు అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి, కానీ మనం వెనుకబడి ఉన్నాం. కాబట్టి ఇప్పటికైనా ఓ నరేంద్ర మోడీ మతోన్మాద విధానాన్ని పక్కకు పెట్టి ఈ దేశంలో ఉన్న కార్మికులందరికీ కూడా పని కల్పించాలి. इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के सरखे पर। न्यू दिल्ली वसंत विहार में BRS मरकजी दफ्तर तामीरी कामों का रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने लिया जायजा। बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय का दिमाग घुटनों में है। बीजेपी धोखाधड़ी पर हर एक हलके में वजाहत करने का हैदराबाद में मीडिया से TSRTC चेयरमैन निजामाबाद रूरल मिले बाजरी गोवर्धन का फर्ज। KCR की मौजूदगी में महाराष्ट्र के मुख्तलिफ कायदीन ने BRS पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। जिन्नापुर अर्बन पार्क का महकमे जंगलात प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रियंका वारगिस ने लिया जायजा। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु व डिप्टी चेयरमैन डी विठल राव हमरा मौजूद। गैर मौसमी बारिश के सबब शहरी जिंदगी दरहम बरहम। बोधन रोड गंदे नाले में तब्दील। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।